देखें तो हम फॉलो करते हैं अपने फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर्स को। अगर इस तरह के नफरत अंगेज बयानात वो अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर दे, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर इस तरह के नफरत अंगेज बयानात देते हैं तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, खास तौर पे हमारे जो मुसलमान भाई इंडिया में रहते हैं उनके ऊपर खास तौर पे। उनको ना फिर यही बात रह जाती है कि भाई पाकिस्तान मुर्दाबाद का आप नारा लगाओ, नहीं तो फिर आपको हम पाकिस्तानी घोषित करेंगे और फिर आपके साथ जो करना है वो करेंगे। लेकिन साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मुसलमान वो कहते हैं कि भाई इस टाइम पाकिस्तान में जो मुसलमानों के हालात हैं उससे ज्यादा अच्छे हालात इंडिया में हमारे हैं। इस अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत सारे मुस्लिम्स के साथ मेरी बात भी होती है, इंटरेक्शन भी होता है इंडिया के जो हैं, वो कहते हैं भाई हम बहुत खुश हैं, हमारी फिक्र छोड़ दो, तुम लोग अपनी फिक्र करो, तुम्हारी इकोनॉमी जा रही है। इस थोड़ा हार्ड पिल स्वालो करना पड़ेगा, उसे करवा घोट पीना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली तो हमसे वो बेहतर है, ये हमें डिनाई नहीं कर सकते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पसंदी कौन ज्यादा करता है? पाकिस्तान करता है, इंडिया नहीं करता है इत्तेदाल पसंदी। इंडिया क्या करता है? इंडिया तो प्रोवोकेट करता है पाकिस्तानियों को, सही ठीक है, और किसी भी पाकिस्तानी को जब प्रोवोकेट करेगा तो उसका जवाब यही होगा। सही सर। तो जो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। राम दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि पाकिस्तान के मदरसा छापी कितने मदरसा छापी जाहिल हो सकते हैं। उनके अंदर इतना भी दिमाग नहीं है कि वो किस बात को अच्छा बता रहे, किस बात को गलत बता रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान जो भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दोस्ती करना चाहता है, दूसरी तरफ उनके मंत्री अपने हमारे इंडिया के पीएम को जो गालियां देते हैं और पाकिस्तान के लोग उसी को अच्छा बता रहे हैं। तो भाई तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम क्यों कर रहे हो? दोस्तों, पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि बिलावल भुट्टो ने मोदी जी के बारे में गलत टिप्पणी करी है, तो चलिए जान लेते हैं। बिल्कुल सही। अगर देखें कि इतने बड़े अगर हम बात करें फॉरेन मिनिस्टर्स की तो फॉलो करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर देखें तो हम फॉलो करते हैं अपने फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर्स को। अगर इस तरह के नफरत अंगेज बयानात वो अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर दे, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर इस तरह के नफरत अंगेज बयानात देते हैं, तो जो उनसे रूट लेवल पर, छोटे लेवल पर जो पब्लिक है, एक दूसरे के ऊपर उनके क्या तस्वुरात बनते हैं, क्या बयान बनते हैं? इसका ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, खास तौर पे हमारे जो मुसलमान भाई इंडिया में रहते हैं उनके ऊपर खास तौर पे। उनको ना फिर यही बात रह जाती है कि भाई पाकिस्तान मुर्दाबाद का आप नारा लगाओ, नहीं तो फिर आपको हम पाकिस्तानी घोषित करेंगे और फिर आपके साथ जो करना है वो करेंगे। लेकिन फिर भी इस तरह के ना करना नहीं चाहिए, इसको ना बड़े सिविलाइज तरीके से, डिप्लोमेटिक वे से हमें करना चाहिए। जिस तरह मिला बिलावल की पिछले महीनों बात करें, उन्होंने जिस तरह रशिया का मामला हैंडल किया था, दैट वाज कमेंडेबल। लेकिन इस मामले को भी अगर वो सिविलाइज तरीके से हैंडल करें, थोड़ा भाईचारे का हाथ डालें, तो फिर वो बेहतर रहेगा। अभी आपने कहा कि मुसलमानों को अपनी लॉयल्टी शो करनी पड़ती है इंडिया को लिए, इसलिए बयान देते हैं। मैं एक गुजरात का वाकया हुआ, इस बात से मैं डिनाई नहीं करता, इस तरह के वाकयात होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं। इस तरह के वाकयात मैं डिनाई नहीं करता कि भाई नहीं हुए। अगर आप देखेंगे मॉडल टाउन, तो यहाँ पर तो कोई हिंदू नहीं ना रहते थे, मुसलमानों के साथ ही वाकयात हुए ना, तो इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि भाई हमारे साथ भी होते हैं। और अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ, तो वहाँ पर जो अगर मुसलमानों की बात करूं, तो मुसलमान वो कहते हैं कि भाई इस टाइम पाकिस्तान में जो मुसलमानों के हालात हैं उससे ज़्यादा अच्छे हालात इंडिया में हमारे हैं। इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे? और बहुत सारे मुस्लिम्स के साथ मेरी बात भी होती है, इंटरेक्शन भी होता है इंडिया के जो हैं, वो कहते हैं भाई हम बहुत खुश हैं, हमारी फिक्र छोड़ दो, तुम लोग अपनी फिक्र करो, तुम्हारी इकोनॉमी जा रही है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें हमें थोड़ा हार्ड पिल स्वालो करना पड़ेगा, उसे करवा घोट पीना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली तो हमसे वो बेहतर है, ये हमें डिनाई नहीं कर सकते। जहाँ तक बात रहती है पूरा फ्रीडम उस तरह का जिस तरह के हमारे यहाँ पाकिस्तान में है, वो उनके पास अलबत्ता नहीं है। वही मैंने बात जैसे की थी, लॉयल्टी उनको प्रूव करनी पड़ती है, वो उस तरह का जज्बा नहीं वो लेके आ सकते जो हमारे यहाँ हम महसूस करते हैं। बाकी इकोनॉमिकली, कारोबार के लिहाज से, बाकी इंटरनेशनली दे आर वे बेटर देन अस। सही, थोड़ा मेरे नज़दीक आ जाओ यार। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, अगर मैं बात करूं इकोनॉमी के लिहाज से, इंडिया ग्रो कर रहा है, इसमें नो डाउट, दो राय है ही नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत पता तो आईटी के बारे में क्या जानते हो, कुछ जानते हो इंडिया के? Exactly. मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ, खास तौर पर तो पता है। ख़ास तौर पे जितनी भी दुनिया की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो ज़्यादा इंडिया, बांग्लादेश की तरफ ग्रेविटेट करती हैं। यहाँ पे तो उनको चीप लेबर मिल जाता है, ऊपर से इधर इधर के माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे जा रहा है, रॉकस्टार वहाँ पे जा रहा है, अमेजोन वहाँ पे आपके सामने इतना ज़्यादा बढ़ चुका है वहाँ पे। पाकिस्तान में क्या, हमारे यहाँ पे अमेजोन के 13 लाख अकाउंट बैन होते हैं। ये चीज़ होता है। 13 लाख अकाउंट के बारे में कहते हैं कि अफवाह है ये एक, लेकिन आपने कहीं देखा हो कि अमेजोन ने खुद ऑफिशियली तौर पर ये स्टेटमेंट दी हो कि भाई पाकिस्तान के जो 1300 अकाउंट्स हैं वो बंद किए हैं? इस तरह के कोई आपने असल में गए कि अमेजोन ऑफिशियली अब जाके लॉन्च हुआ। पिछले 3 सालों से जो उसके कोर्सेज भेज रहे थे वो इसको अनऑफिशियली तरीके से चला रहे थे काम यहाँ पे। तो अब जाहिर बात है वो ऑफिशियली जाके फोरम पे आपको बताएंगे नहीं कि हमने आपके 13 लाख बैन किए हैं, अनऑफिशियली बैन करेंगे वो चुप के।
बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच ब्रो एंड नाइस टू टॉक विद यू। पहली बात तो ये है कि जो बिलावल साहब ने स्टेटमेंट दी ना, वो बड़ी करेक्ट स्टेटमेंट थी। एंड आई थिंक मेरे ख्याल में जो एक पाकिस्तानी को या एज ए फॉरेन मिनिस्टर को यही स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। बिल्कुल सही। ठीक है सर ना? आपको नहीं लगता कि एक एतदाल का मुजाहरा करना चाहिए? एक जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जब वो इस तरह के नफरत अंगेज बयानात देते हैं, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ मैं, ना मैं पाकिस्तान को सही कह रहा हूँ ना मैं इंडिया को गलत कह रहा हूँ, दोनों तरफ की गलती बराबर की है या नहीं, आप बताएं। बात यह है ना कि पहल तो उन्होंने की है ना। Exactly. तो जब पहल की है तो उस पहल में तो जवाब यही मिलेगा उनको ना फिर। सही बात है। तो सर क्या कहते हैं आप, ये रिलेशनशिप को अगर सही करना हो तो फिर इस तरह की बातें करनी चाहिए या नहीं? नहीं करनी चाहिए, लेकिन दोनों बेहतर किस तरह हो सकता है? जी बेहतर किस तरह हो सकता इत्तेदाल पसंदी दोनों साइड से। है? कौन ज्यादा करता है जी एतदाल पसंदी? कौन ज्यादा करता है? पाकिस्तान करता है, इंडिया नहीं करता है इत्तेदाल पसंदी। इंडिया क्या करता है? इंडिया तो प्रोवोकेट करता है पाकिस्तानियों को। सही ठीक है, और किसी भी पाकिस्तानी को जब प्रोवोकेट करेगा तो उसका जवाब यही होगा। सही सर। तो जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि डिफेंड करके, सही कहा उन्होंने? बिल्कुल सही कहा है। सर देखें कि अगर हम उसका जवाब, अगर जो जयशंकर साहब ने दिया उसका जवाब कोई और हो नहीं सकता था कि और कोई नहीं हो सकता था। यही जवाब था? यही जवाब था इसका। तो अब हम हालात कैसे ठीक कर सकते हैं दोनों मुल्कों के? हालात तब ठीक होंगे, तो मैं आपको यही बताया ना कि दोनों साइड से पहल होगी तब होगा। लेकिन इंडिया इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज़ में ना, वो प्रोवोकेट कर रहा है। सही। तो मतलब कि आपको नहीं लगता कि हालात मतलब हमारे और इंडिया के दरमियान जो रिलेशन है वो ठीक होने के कोई चांसेस नजर आते हैं? आई डोंट थिंक सो कि ठीक होंगे। अभी 47-75 सालों से नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा? नहीं होगा। तो हमारे बीच में क्लैशेस की चीज़ के हैं? हमारा बीच का सबसे बड़ा क्लैश तो कश्मीर का है ना बेसिकली। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता है कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं होगी। सर कश्मीर का रिजॉल्व अभी तक क्यों नहीं हुआ? इंडिया की हरदर्मी है उधर क्या देखिए ना, यूनाइटेड नेशंस की इसके ऊपर रेजोल्यूशंस हैं। क्या रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन ये कि प्लेबिसेट होना चाहिए। ठीक है, वो प्लेबिसेट नहीं होने दे रहा है। उसके बाद कश्मीर की डेमोग्राफी जो है वो चेंज कर रहा है। वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत जो है उसको अक़लियत में तब्दील कर रहा है। बिल्कुल सही। सर यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक अगर हम देखें तो उसके 3 शराइत है यूएन के। यूएन ने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान जो है कि अपने अफवाज जो पीओके है, जो हमारे पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान हमारे हिस्से में, उसने कहा कि एक भी कोई भी बंदा ना हो जो कि नॉन कश्मीरी हो, चाहे अफवाज हो चाहे पुलिस हो, सारे के सारे चले जाए। तो फिर इंडिया अपनी फौज को कम करेगा आज़ाद कश्मीर से। फौज की बात नहीं है, बात यह है कि प्लेबिसेट है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, तीसरा रूल ये है कि जब पहला रूल फॉलो होगा तो फिर तीसरे रूल की तरफ देखा जाएगा कि बात ये है मेरे भाई, ये चीज़ें इस तरह रिजॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, ये जब तक दोनों अक्रॉस द टेबल बैठेंगे नहीं और यूएन रेजोल्यूशन जब तक इन्फोर्स नहीं होंगी, ये इसी तरह चलता रहेगा। ये सही। मेरे अभी तीसरा रह गया था क्या जो मैं बता रहा था, जो कि यूएन के रूल्स है। सर हमने यूएन के रूल्स फॉलो किए हैं? हम तो कर रहे हैं। हमने नहीं ना किए अभी तक। हमने कैसे नहीं किए हैं? सर जो यूएन ने कहा था, सबसे पहले जो शराइत रखी थी, कहा था कि भाई जो पाकिस्तान है वो अपने अफवाज, जो अपने कश्मीर के अंदर जो अफवाज है उनको खाली करे, कश्मीर से आज़ाद करे। ये कब का है? यूएन के रेजोल्यूशन के अंदर लिखा हुआ ये सर, लिखा हुआ। और जब पाकिस्तान कम करेगा। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। इन मदरसों में पढ़ने वालों को जितना समझाए उतना ही कम है, इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुजम्मिल भैया, इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बातें करते हैं भाई इनके सोच के बारे में। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि हमें इंडिया से दोस्ती करनी है, इंडिया की तरफ हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। हाँ, मानता हूँ यार, इनके समझदार लोग सच्ची बातें करें, सही बात करें कि हमें इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए और पड़ोसी मुल्कों के साथ तो बना के रखना चाहिए। पाकिस्तान ने ना अफगानिस्तान के साथ बना रखी है, ना ही बना रखी है इंडिया के साथ। और दूसरी तरफ इनके लोगों को भाई इतना भी दिमाग नहीं है कि हम किस बात को फेवर में ले रहे हैं, किस बात को हम ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इनके बिलावल भुट्टो ने बोला कि मोदी के बारे में इतनी गलत टिप्पणियां की। इन्होंने बोला मोदी एक कसाई है और वो भी जिंदा है, कसाई अभी जिंदा है। तो उससे यार एक नफरत फैलाने का काम हो रहा है। तो पाकिस्तान के लोग, उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे मंत्री को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, इससे हमारे रिश्ते में खटास आएगी, हमारे रिश्ते दूर हो जाएंगे। लेकिन इसके उल्टा हो रहा है, पाकिस्तान के लोग फेवर कर रहे हैं अपने मंत्री का कि हाँ उन्होंने इंडिया के बारे में बिल्कुल गलत सही बोला है, वो मोदी की बेइज्जती सही कर रहे हैं। तो भाई एक तो तुम्हें दोस्ती भी चाहिए, ऊपर से तुम ये ऐसी ऐसी बातें भी करते हो। तो ये तो वही बात होगी भाई, किसी एक गरीब आदमी को एक अमीर आदमी से जो कुछ चाहिए होता है और वह गरीब आदमी उस अमीर आदमी को उल्टा सीधा बोलता है, तो तुम्हें क्यों कुछ देगा यार? कुछ भी नहीं देगा। पाकिस्तान के मदरसा छापियो, समझ जाओ यार, थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो। तुम खुश हो रहे हो इस चीज़ के ऊपर, तुम इस चीज़ पे खुश हो रहे हो ना, खुश होने की बात नहीं है, ये तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। दोस्तों कैसी लगी भाई वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके भाई जरूर बताएं। मदरसा छापियों का दिमाग इतना तेज कैसे हो सकता है?
इतना दिमाग भी नहीं है क्या इनके अंदर? ये आप हमें बता सकते हो कमेंट करके। मिलने वाला आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।